हज़रात इस वक्त हम जिस मकाम पर खड़े हैं ये दरगाह आलिया बाबुल मुराद है और ये मुज़फ़्फ़रनगर यानी बगरा में है और यहाँ पर बहुत ही करामती जगह है, यहाँ की मोजज़ाती जगह है। क्या तारीख़ है इसके हवाले से हम यहाँ पर ये भी बयान करेंगे और अंदर की आपको ज़ियारत भी कराएँगे और तारीख़ के हवाले से इस बारगाह में क्या क्या ख़ुसूसियात हैं और किस तरह से लोग आते हैं और यहाँ पर किस तरह से रोज़ा बना। चलते हैं अंदर, सबसे पहले आपको बगरा दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। यकीनन ये बहुत ही करामत की जगह पर है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह है। यहाँ पर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा अतहर है और यहीं पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की दुआएँ मुस्तजाब होती हैं। तो खुसूसन यहाँ पर हर वक्त एक सिलसिला रहता है ज़ायरीन का और अंजुमन आरफ़ी जो यहाँ की जो आरफ़ी हज़रात हैं उनका मैनेजमेंट रहता है। तमाम आने वाले ज़ायरीन के हक़ में वो बेहतरीन एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं। और बाबुल हवाइज बाबुल मुराद हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस है। तो आइए चलते हैं हम आपको और यहाँ की ज़ियारत कराते हैं और क्या तारीख़ है इसके हवाले से भी आपसे को जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको कराते हैं दरगाह आलिया बाबुल हवाइज बाबुल मुराद की ज़ियारत। तो ये है दरगाह आलिया बाबुल हवाइज बाबुल मुराद गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और यहाँ के क्या मनाजिर हैं हम अंदर चलते हैं और आपको यहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। अस्सलामु अलैका या सैयदी या मौलाई या अबुल फ़ज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या सैयदी या मौलाई या क़मर बनी हाशिम। ये ज़रिया अक़दस है हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के बरादर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की। ये वो ज़री है जहाँ पर मोजज़ा हुआ था, जहाँ पर करामत हुई थी और आज भी यहाँ पर तमाम ज़ायरीन आते हैं और बारगाह बाबुल हवाइज में अपनी मुरादें लेकर जाते हैं। ज़ाहिर है कि ये ऐसा मकाम है जहाँ पर मोमिन की बहुत सी मुरादें पूरी होती है। पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन आते हैं और बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में अपना ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं और वो दुआएँ मांगते हैं। ये ज़री अक़दस है गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की। इस जगह से हम दुआ करते हैं तमाम मोमिन के हक़ में, परवरदिगार जिन मोमिन को किसी भी तरह की परेशानी है परवरदिगार उन सब को अपनी पनाह में रखे और उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और हम लोग भी यहाँ पर अपनी हाजतें लेकर आए हुए हैं और इस हवाले से कि परवरदिगार इस बाबुल हवाइज बाबुल मुराद के सदक़े में तमाम मोमिन की ज़ियारतें को कबूल फरमाए और जो भी हाजतें लेकर हम इन बारगाहों में आते हैं खुदा इनकी तमाम हाजतों को हम सब की पूरी करें। और ये वो मकाम है जहाँ पर कहा जाता है ये मोजज़े की जगह है और इसको ये शीशे से कवर कर दिया गया। मैं चाहता हूँ कि इसको भी दिखा दिया जाए जहाँ पर वो टापों का सिलसिला है और जहाँ पर आमद है मासूम की और मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास से जगह मंसूब है। तो ये करामती जगह है जहाँ पर कुछ निशानात हैं, इसकी हिस्ट्री भी हम आपको बता भी चुके हैं और इंशाल्लाह आगे और भी बताएंगे। तो ये वो बारगाहें होती हैं जहाँ पर हम जाते हैं अपने दिलों का हाल लेकर और खुदा से दुआ करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से तो खुदा हम सब की तमाम हाजत को पूरा करे। तो आप भी ज़ियारत कर लें इस मकाम की जो कि बारगाह बाबुल हवाइज में मौजूद है, दरगाह बगरा में मौजूद है और यहाँ पर तमाम मोमिन आते हैं और अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए तवस्सुल करते हैं खुदा की बारगाह में। अहले बैत अलैहिस्सलाम को वसीला बनाते हैं, बिलखुसूस बाबुल हवाइज बाबुल मुराद गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को वसीला बनाते हैं। यकीनन हम सब को इस दयार पे आना है और इस दयार पर आकर क्योंकि आका अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह है, यहाँ पर हम अपनी दुआएं मांगते हैं और अल्लाह अहले बैत के सदक़े में इनकी जगह पर इन मकामात मुक़द्दसा पर आने वाले तमाम ज़ायरीन की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाता है। हमारे साथ दरगाह आलिया बाबुल हवाइज बाबुल मुराद के खादिम जनाब हिफाजुल हसन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने आपके साथ इस हवाले से गुफ्तगू की थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे सामीन उनको एक बार यहाँ की जो तारीख़ है उसके हवाले से बता दें।
ये वाक़या यह है कि हमारे यहाँ मौलाना फरजंद अली इब्न खुर्शीद अली हुए हैं। जी जी तो वो बुढ़ाना के रहने वाले थे, जी यहाँ से बहुत मोहब्बत करते थे। जी। ये पहले से ही करबला है। अच्छा। देखिए पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे, कितने बाहर, जी 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 कितना अच्छा मौसम, कितना अच्छा वो है। जी जी। तो यहाँ रोज़ा बना हुआ था। रोज़ा था ये पहले से? हाँ पहले से रोज़ा नहीं, रोज़ा तो ये बहुत के बाद तामीर हुआ। हाँ हाँ। तो यहाँ एक होदा बना हुआ था जिससे ताजी आलम जो है गांव से आते थे और यहाँ दफन किए जाते यहाँ थे? दफन करते थे, सभी जगह का यही दस्तूर है। हाँ जी जी। और दफन करके चले जाते थे। अच्छा, अपने घरों में जैसे हर जगह होता है? कि साल भर के बाद, एक साल के बाद सभी जगह आते हैं जाते हैं और दफन करके चले जाते थे। तो साल में एक बार आते थे, बाग वाग बेचा और चले गए। जी जी तो हमारे यहाँ मौलाना फरजंद अली इब्न खुर्शीद अली हुए बुढ़ाने के रहने में, जी। जो खून हुसैन की मिट्टी लाए, करबला मोहल्ला से? करबला मोहल्ले से मिट्टी लाए, पैदल जाके पैदल लाए, हवाई जहाज से लाए, वो तो बहुत जाने हाँ, लेकिन मिट्टी वहाँ से आई करबला मोहल्ला से? हासिल कर लिए। हासिल करने के बाद में यहाँ उन्होंने दफन कर दी। और अच्छा। दफन करने के बाद में ये वादा कर दिया कि ये मिट्टी रंग लाएगी। अच्छा। और रंग लाने का मतलब ये है कि जंगल में मंगल, हाँ, ये पूरा सहरा जो था वो गुलिस्तान बन जाएगा। गुलिस्तान बन जाएगा। तो एक नाम का, असगर का नाम लड़का था। किस नाम से? असगर नाम का। अच्छा अच्छा। वो सैदपुरा का रहने वाला था। अच्छा अच्छा। तो हर जगह जंगल में ये होता है, इंसान की मर्जी है कि वो किधर को भी चला जाए, किधर को आ जाए, किधर को, रोक टोक नहीं होती जंगलों में कभी। सही सही। तो वो आता था इधर, करेशल चलते थे जी पुराने अड्डे पे। जी। तो वो रात में तो ड्यूटी करता था, दिन में सोता था। अच्छा। तो रात में क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, तो वो यहाँ से गुजर रहा था। तो उसे क्या इल्हाम हुआ, क्या हुआ, वो यहाँ आके आके होदे पे तो पैर रख लेता था और गाना गाया कर, बेअदबी करता था यार। बेअदबी। तो वो उसको ये आवाज़ आई कि ये मुकद्दस जगह है, यहाँ से तुम हटो। अच्छा। अब हटने का मतलब वो उठा, और उठने के बाद वो हड़बड़ा के उठा और उठ के देखने लगा चारों तरफ, ये कैसी आवाज़ है, कोई कैसा यहाँ पर मौजूद भी नहीं है? मौजूद भी नहीं है, आवाज़ आ रही है। तो वो देख कर चला गया। चला जाने के बाद फिर उसको ये रहा कि ये आवाज़ जो है हम हासिल करेंगे। अच्छा। ये किसी एक इंसान, आम आदमी की नहीं है। अच्छा। आम आदमी की होती तो फिर वो करता। तो वो चला गया। चला जाने के बाद में फिर उसने यही हरकत करी दोबारा? फिर तिवारा यही हरकत करी। तो फिर उसे ये आवाज़ है, फिर भी वो जैसे ही उसे सख्त आवाज़, लफ्ज़ों में आवाज़ हुई तो उठ के बैठ गया वहाँ। और बैठने के बाद में अब वो उठना चाहता है जी जी। तो उठता नहीं। अब आप ये पेड़ देख रहे कितने पुराने, कितने, तो ये खुद देखो, ये खुद छोड़ देख रहे। तो बाग में क्या होता है कि नीचे भी ऊंचे भी बाग, डाले पड़े, कहीं कुछ पड़ा। तो ये वो थोड़ी देर के बाद क्या देख रहा है कि डाले उठ रहे। अच्छा, पेड़ बुलंद हो रहे हैं? बुलंद किसी के आने की आमद है। हाँ। अब जब आमद, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या, वो पेड़ ऊंचे जा रहे हैं, मुझे घबराहट हो रहा। अच्छा। अब घबराहट होने के बाद में तो थोड़ी देर के बाद ये पेड़ ही हट गए। अच्छा। और एकदम मेरे पास घोड़ा सवार, मुझे नहीं पता घोड़ा सवार कौन है। हाँ। उनका तो किसी को भी नहीं पता लगता। सही। तो वो बता रहा था कि 2 घोड़ों की ऊंचाई थी, 2 घोड़ों की लंबाई थी। अच्छा, ये कदो-कामत था? कम होगा। 2 रकाबें पड़ी हुई थी, एक खाली थी, एक रकाब थे। और ज़मीन से एक बलद बाली खत खींच के चलते थे आप। जी जी। चलने के बाद में तो थोड़ी देर के बाद क्या देख रहा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो मैं गज खा के, मैंने देखा उन्हें, गज खा के मैं गिर गया। और गिरने के बाद में ये वो हुआ कि जाओ, तुम्हारा नाम असगर है, हम इसलिए बख्श देते हैं, जो छोड़े जा रहे। हाँ। वो बाग से बाहर जाके गिरा। गिरने के बाद में फिर उसे उठा के ले गए। फिर लोग बाग यहाँ आए, बस फिर देखा कि मौला के कदम है, जैसे जैसे मौला के कदमों में दुआ मांगते रहे। वो जब अच्छा होगा, कोई दुआ मांग रहा, कोई रो रहा, कोई मातम कर रहा, कोई मिट्टी अपने बदन पर लगाया। जाते आज ये जंगल में बिल्कुल बिल्कुल गुलशन हो चुका है। और यकीनन बहुत शुक्रिया आपका। रोज़े अब्बास की दरगाह हमें हम जाते हैं। रोज़े अब्बास की दरगाह
हजरतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना फसी हैदर ज़ैदी साहब क़िबला, जिनकी मुसलसल इस क़िबला आपकी इस जगह पर आमद रहती है, दुआएँ यहाँ पर मोमिन की मुस्तजाब होती हैं। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं इस पाकीज़ा बारगाह के हवाले से आप क्या फरमाते हैं और लोगों का क्या नज़रिया है यहाँ की इस मकाम के हवाले से? ये एक मुसलसल यही काफ़ी है कि आप के नाम में नामी इसमें गरामी में जो है वो बाबुल हवाइज भी आता है। बेशक। बाबुल हवाइज का मतलब ये है कि जहाँ हाजतें पूरी होती हैं। जी जी। यहाँ हम लोगों का आना तो चूँकि हमारी तो शरई जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि हम इनसे मुंसलिक हैं और ये हमें अपनी आगोश में लिए हुए हैं। बेशक। लेकिन जो दिगर मज़ाहिब हैं, दूसरे धर्म हैं, जो आस्था रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और उनकी हाजात पूरी होती है। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग दिख रहे होंगे आपको और आते हैं और मुसलसल एक सिलसिला भी रहता है। मुसलसल आते हैं। और शब जुमा में तो यहाँ एक ऐसा जम्मे गफ़ीर होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। इसमें सबसे अच्छी खूबसूरती जो है, अगर बाबुल हवाइज हाजतें पूरी कर रहे हैं तो ये खूबसूरती ये भी है कि यहाँ के जो अराकीन हैं अंजुमन के, वो इस सिलसिले में 24 घंटे 20 तो 4 साल जो है अपनी जिम्मेदारियों का जो आरफी हज़रात यहाँ रहते वो हैं, एहसास करते रहते हैं। और वो बाकायदा सराहतन आपसे भी कहा होगा और सबसे कहते हैं कि अगर कोई कमी या नुक्स है तो आप हमें बताएं ताकि आने वाले टाइम में वो ना मिले। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक भी कह सकते हैं कि अब लोगों का नजरिया ये हो गया कि हम हजरत अब्बास के हैं मानने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। वाह। लेकिन इसी सिलसिले में मेरी वालदा भी एक शेर सुनाती थी। वो कहती थी, मरहुमा अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो कहती थी कि खुदाए सुखन मीर अनीस अली रहमा के अगर सहन में हम सफ़र करें तो कहीं ना कहीं ये आवेज़ा और चस्पा होगा ये शेर। वो कहती थी कि रस्सी में बंधे ज़ैनब व कुलसूम के बाजू, हाथों की लकीरों में ये कुदरत ने लिखा है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा इस शेर के हवाले से आपकी वालदा को जवारे मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। मैं खुद अपनी हाजतें लेके आया हूँ भाई। जो अमेरिका है, लंदन है, जापान है, जर्मन है, कुवैत है, दुबई है, हम देखते हैं वो लोग जो है वीडियो कॉल पे नहीं सकते एकदम, वो वीडियो कॉल पे कहते हैं यहाँ के जो खिदमत गुजार है हमारी एक जरा जरी तक ले जाए, जियारत करा दें। बल्कि हमारे फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर मिर्ज़ा यासूफ अब्बास साहब तो हमेशा जब उनको पता चलता है कि फसी भाई इस वक्त जो है वो दरगाह में बताता हूँ कि यहाँ आऊँ, तो वो कहते भाई खसूसी तौर पर मेरी एक बस जरी पे रख दो 1 मिनट के लिए। वालिद मरहूम का भी यही आलम था, खतीब अकबर रहमतुल्लाह अलैह का और खतीबुल इरफान। ये सब ज़ात हैं जिन्होंने हमें जो है वो आशना कराया, अदब व आदाब भी सिखाए हैं भाई। खाली सब कुछ आज आशना कराया, जो ये दहलीज शऊर है उन्हीं लोगों के नाम से वाबस्ता है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह उन सब के दर्जात बुलंद करे। कल्ब आबी साहब मरहूम नूरुल्लाह मरकदहू और दीगर सरकारुल मिल्लत साहब, ये हमारे ज़हुरुल मिल्लत साहब, मुमताज़ुल उलमा मुंशी सज्जाद हुसैन साहब, ये सब बड़े नाम हैं जिन्होंने खिदमत अंजाम दी। बहुत शुक्रिया फसी भाई। जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, मौला अब्बास, मौला अब्बास। जैसे एक भाई किसी भाई से मिलने जाए, यूं अज़ा खाने सरवर, यूं अज़ा खाने सरवर में अलम जाते हैं। रोज़े अब्बास की दरगाह में हम जाते हैं। 4 मिसरे में अबू ज़र भाई पढ़ देता हूँ सरकार के हवाले से कि ज़ैनब के बरादर का ये दरबार करम है, ज़ैनब के बरादर का ये दरबार करम है, ज़ैनब के बरादर का ये दरबार करम है, मायूस यहाँ आके सवाली नहीं जाता। जिए 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 जिए। ज़ैनब के बरादर का ये दरबार करम है, मायूस यहाँ आके सवाली नहीं जाता। तो इस राज से वाकिफ हैं मकी दोनों जहां के, अब्बास के दर से कोई खाली नहीं जाता। नारा हैदरी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जैसे खुशियों की हवा
और यकीनन ये बड़ी मोतबर जगह है। 4 मिसरे मैं मौला अब्बास के हवाले पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कौम में आरफी ताल्लुक़ रखता हूँ और ये हमें शरफ हासिल हुआ कि मौला अब्बास के कदम मुबारक इस ज़मीन पर आए। ये हमारी खुशनसीबी है। अर्ज़ किया कि बगरे की सरजमीन को आला बना दिया। बगरे की सरजमीन को आला बना दिया। अथर भाई, बगरे की सरजमीन को आला बना दिया। एक ऐसा तोहफा हमको भी बख्शा हुसैन ने। वाह। एक ऐसा तोहफा हमको भी बख्शा हुसैन ने, और अरमान कौम आरफी पे यूं किया करम, बगरे में अपने भाई को भेजा हुसैन ने। वाह वाह। बगरे में अपने भाई को भेजा हुसैन ने। यकीनन अगर ये कहा जाए कि अरमान साहब ने पूरी तारीख को अपने 4 मिसरों में रकम कर दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। यकीनन आपने इस खते के हवाले से, इन अशार के हवाले से पूरी तारीख रकम कर दी है बगरा की। ये हमारी खुशनसीबी है, चूँकि मैं इस लिहाज से कि मैं कौम आरफी ताल्लुक़ रखता हूँ। आपने जो ज़ियारत की रोज़ा बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम की, अब हम जिस रोज़े की तरफ आपको ले चल रहे हैं ज़ियारत के हवाले से, वो रोज़ा है हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम का। और यहाँ पर जब हम गेट की तरफ दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ज़ियारत लिखी है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। यकीनन ये वो बारगाहें हैं जहाँ पर हम अपना सलाम पेश करते हैं, और इस जगहों पर आने का सबब ये होता है कि हम अपने खराज अक़ीदत पेश करें, अपनी जो परेशानियाँ वो उनकी बारगाह में पेश करें, और आपके ही तवस्सुल से खुदा से दुआ करें कि परवरदिगार जो भी मोमिन यहाँ पर आते हैं उन सब की दुआओं को खुदा मुस्तजाब करे। और यहाँ की ज़ियारत, क्योंकि ये बगरा है और यहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के हवाले से जाना और पहचाना जाता है, और यहीं पर तामीर हुई हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस की। क्या शानदार ये रोज़ा तामीर है अल्हम्दुलिल्लाह। करबला मोहल्ला से लेकर हम जिन जिन मकामात पर जाते हैं, और कोशिश रहती है टीम ग्राफिक नसीब की कि आपको उन मकामात की ज़ियारत कराएं। तो इस वक्त हम जिस मकाम पर जा रहे हैं ये अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम मुतहर की शबी यहाँ पर बनी है। ये बगरा का रोज़ा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम है। आइए चलते हैं और आपको यहाँ की भी ज़ियारत कराते हैं। जाते हैं बहते दरिया, मौला अब्बास, मौला अब्बास। हाँ, मश्क को देख के थम जाते हैं बहते दरिया। सारे तूफान अलम, सारे बदलने की ललक होती है। हाँ, जिनको तकदीर बदलने की ललक होती है। मजलिसे शहर में वही हुर, मजलिसे शहर में वही हुर की
हज़रात, तो ये थी मुख्तसर सी जानकारी और ज़ियारत दरगाह बाबुल हवाइज बाबुल मुराद गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की, जो कि बगरा मुज़फ़्फ़रनगर पर मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी तो हमारे हक़ में और टीम ग्राफ एजेंसी के हक़ में दुआ करिएगा। और ये सिलसिला हम लोगों का जारी और साहिर है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि जिस तरह से हम लोगों का सिलसिला करबला मौला नजफ़ अशरफ सामरा और काज़मैन में रहता है, ये सिलसिला जाहिर है। और इन तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से हम लोग मुशर्रफ़ होते रहें। जो हमारे सामीन हैं, खुदा इन सब को तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।